Welcome here. Let us discuss what we are gonna cover in that कोर्स की आउटलाइन है, क्या कंटेंट है जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मेन कंसर्न इज विद ग्रामर। और ग्रामर में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वोकैबुलरी वर्ड्स, टेंसेस एंड कन्वर्सेशन। ओके, सो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोना लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस बट इंग्लिश इज अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड यू पीपल नो दैट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है जो हर एक कंट्री में बोली जाती है। यू पीपल नो दैट कि ये 169 कंट्रीज़ की जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है दफ्तरी ज़ुबान है जो उनकी पूरे उनमें जितने लोग भी पैदा होते हैं दे स्टार्ट यूजिंग दैट लैंग्वेज राइट आफ्टर व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग एंड टिल देयर डेथ इन एवरी सिचुएशन दे यूज टू स्पीक दैट लैंग्वेज। अब होता क्या है कि दे लर्न दीज थिंग्स अनकॉन्शियसली क्योंकि वो तो शुरू से ये कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु लर्न दैट लैंग्वेज एज अ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज? तो हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू कवर अवर ग्रामेटिकल कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे जहाँ से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इज द मोस्ट बेसिक एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं कंजक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती हैं। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, वो कैसे वर्ड्स को आपस में जोड़ती हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कैसे हमें चीज़ों की खासियत, उनकी स्टेट, उनकी खूबी बताते हैं। फिर हमारे पास कैसे नाउन क्या होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, नेम क्या होता है, उसको हम क्या इंग्लिश में कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोनाउन कि अगर हमें बार बार लोगों का नेम जो है बार बार रिपीट नहीं करना, सो हाउ वी कैन अवॉइड दैट रिपीटेशन थ्रू प्रोनाउन, जैसे हर, हिम, हिज, इस तरह वाले सारे प्रोनाउंस होते हैं। फिर हम इसमें जितने भी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे आर्टिकल्स हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे, ये हम कवर करेंगे ताकि हम एक जो ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पहले एक्सेल कर लें। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, वो कवर करके उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो जाएंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हमें पता होना चाहिए बिकॉज व्हेन वी आर गोना कन्वे अवर डिफरेंट मीनिंग सो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ हमारे पास हम कह सकते हैं कि थोड़े कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कुछ में फ्रेजेस और क्लॉसेस होने की वजह से ये सारी हम टाइप्स कवर करेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा सेंटेंस कैसा होता है। अगर हमें क्लॉज बनानी है, अगर हमें कोई कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सो देन हाउ वी कैन मेक दूस सेंटेंसेस। स्पेशली जो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं यू नीड दैम टू राइट इन योर यूज़ दैम इन योर राइटिंग। जब आप राइट करते हो कोई भी चीज़ तब आप इनको यूज़ करते हो ज़्यादातर, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। देन फ्रेजेस के फ्रेजेस क्या होते हैं? बिकॉज फ्रेजेस आर आई थिंक सो द मोस्ट सुपर और आई थिंक सो बेनिफिशियल थिंग फॉर यू पीपल, क्योंकि वो होती है कि रेडीमेड चीज़ आपके पास मिल जाती है, एक बनी बनाई आपके पास सेंटेंस आ जाता है, आप उसको यूज़ करके अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हो। उससे ये होता है कि आपको बजाय ये कि इन एनी सिचुएशन व्हेन यू supposed to speak in English and when you keep thinking in your mind कि अब ये बात मैं कैसे करूँ, अगर उसके बजाय आपके पास ऑलरेडी उस बात के रिलेटेड एक फ्रेज़ मौजूद है तो आप वो फ्रेज़ यूज़ करके आराम से कॉन्फिडेंस के साथ अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हो। देन स्मॉल सेंटेंसेस, ताकि आपको कुछ ये आपके पास और चीज़ें आ जाएंगी कि अगर मुझे ये इंग्लिश में बात करनी है तो ये जो मेरे पास उर्दू में थॉट है या मेरे पास हिंदी में थॉट है इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, आप आराम से वो बोल के अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हो। देन डेली रूटीन टॉक के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो आपको सैम्पल्स दिए जाएंगे, आप देख सकते हो, आप उनको पढ़ोगे, जब आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश एज well. Then vocabulary words, because I think so that is the major challenge that we face whenever we have to learn any second or new language. इससे क्या होता है कि ज़ाहिरी बात है, I want to speak in English, I need words in English. मुझे पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड जिसका मुझे हिंदी में पता है मुझे पता हो कि इसकी इंग्लिश क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सो एक चैलेंज होता है। सो इस वजह से हम आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर यू पीपल हियर जो आप लर्न करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। देन टेंसेस करेंगे बिकॉज टेंसेस आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि टेंसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इफ़ आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को मास्टर कर लेते हो, आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है, दैट हाउ टू मेक अ सेंटेंस, उसके बाद टेंसेस को अगर आप करते हो तो दैट इज़ नॉट अ बिग केस एट ऑल। आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसमें। टेंसेस को करने से पहले जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, और मुझे फर्स्ट फॉर्म जो फॉर्म है या जो सिंपल पार्टिसिपल फॉर्म है उसको आगे सेकेंड जो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है मुझे उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे करना है या उसकी क्या फॉर्म होती
होती है, तो वो चीज़ें अगर हमें पता होती हैं देन इट इज़ रियली रियली इनफ फॉर अस। उसके अलावा हर एक टेंस में डिफरेंट रूल्स हम फॉलो करते हैं, किस टेंस में हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगानी है, उसके साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, और मैंने यहाँ पे ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर ये चीज़ें आप थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लेते हो तो दे बिकम आई थिंक सो पीस ऑफ केक फॉर यू, कि बहुत आसान हो जाते हैं। देन कन्वर्सेशन के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा हम आपको सैम्पल्स दिखाएंगे जिसमें, क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ का सैम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सपोज टू जस्ट पेंट समथिंग, कि आपको कोई पेंटिंग करनी है बट आपको आइडिया नहीं हो रहा कैसे पेंट करूँ, अगर आपको उसी तरह आपको कोई फ्रेंड है या कोलीग है वो आपको एक पेंटिंग दे देते हैं और आपको कहते हैं कि आपने इस तरह पेंटिंग बनानी है, तो आई थिंक सो दैट नाउ दैट वुड बी रियली ईजी फॉर यू टू पेंट लाइक दैट। ठीक है, अब आपके पास एक सैम्पल आ गया, मिसाल बन गया, आपके पास पता चल गया अच्छा ऐसे करना, तो देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। और कन्वर्सेशन में जब आप देखेंगे कि लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि अगर ये बात हुई तो वो बंदा इस तरह रिप्लाई कर रहा है इंग्लिश में, देन इट विल आल्सो ईजी फॉर यू टू लर्न दैट हाउ यू कैन कम्युनिकेट इन एनी सिचुएशन बाय यूजिंग द वर्ड्स दैट आर इन योर माइंड। जो वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट वर्ड, और आप किस तरह उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके किसी भी टाइम पे, इवन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस व्हाइल टॉकिंग टू एनी person no matter who ever that person is, आप भी बात कर सकें। That these all things are the part of our content.